श्री शिव महापुराण के पाठकों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज महाशिव पुराण का प्रसंग जो सुनाने जा रही हूँ वो है नवम खंड के 17वां अध्याय। नवम खंड के 17वां अध्याय में ये प्रसंग है कि महाशिवरात्रि व्रत जो हम लोग करते हैं वो कब से आरंभ हुआ, उसी का इस अध्याय में वर्णन है। तो सबसे पहले हम ये प्रसंग को विस्तृत जानकारी के पहले हम अपने गुरु की, शिव गुरु की स्तुति कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रा नाम च जोगीन्द्रा गुरु नाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय सत्यं पंचकृते विदे नंदनेक चितानंद घनश्रुतं परमार्थे विभाषणे। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज का प्रसंग जानते हैं। तो कथा ये है कि आज की कथा ये है कि पुराने समय में जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ रहे थे कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे, ब्रह्मा जी कहते हम बड़ा, विष्णु कहते कि हम आपसे बड़ा है। तो इसी परस्पर आप लड़ाई में कितने हजारों वर्ष तक आपस में दोनों में लड़ाई चलते ही रहा, युद्ध चलते ही रहा। ये युद्ध को देख करके देवता लोग चिंतित हो गए। देवता लोग चिंतित हो करके हमारे महादेव के पास गए और सारी कहानी महादेव के पास बोले। महादेव बोले कि ठीक है, तुम लोग देवताओं को संबोधित करके कहते हैं कि ठीक है, आप सब जाइए अपने अपने स्थानों को जाइए और निश्चिंत होकर के जाइए। हम अभी जा करके युद्ध को बंद करवाते हैं। तो ये अब महादेव चलते हैं, युद्ध को बंद किए कर देते। इतना कहकर शिव जी अपने गणों को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा जय जयकार होने लगा। तदुपरांत शिव जी गिरजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं सहित युद्ध स्थल में जा पहुँचे। वहाँ शिव जी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत हो युद्ध करते देखकर अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया। इस ज्योति स्वरूप की गति को कोई नहीं जान सका तथा उस महाज्योति को प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। एक दूसरे से अलग होकर शांत। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप खम्भ के आदि तथा अंत का पता लगावेगा वही सबका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। इस निश्चय अनुसार विष्णु शुकर का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चले तथा ब्रह्मा हंस का स्वरूप धारण कर आकाश की ओर उड़े।
परंतु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति स्वरूप खंभे का आदि अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा केतकी फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है। परंतु विष्णु ने इसी सत्य को स्वीकार किया कि वे इस ज्वाला के अंत को नहीं पा सके हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, विष्णु के सत्य को देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए। तदुपरांत उन्होंने अपना मुख्य रूप उन दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिव जी के अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे यह कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए हैं। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान होगे तथा सब लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी ही पूजा की भांति किया करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, तुमने सांसारिक आनंद तथा प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु अपने धर्म को त्यागा है और तुम तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ भी बोले हो। इतना ही नहीं, तुमने मिथ्या साक्षी को भी उपस्थित किया है। अस्तु, हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तीनों लोकों में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोई भी देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। हे सनत कुमार, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब हम तुम्हें युक्ति पूर्वक यह वर देते हैं कि तुम वैधानिक मख कर्म आदि में गुरु हुआ करोगे और अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कहकर शिव जी केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, तूने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्षी दिया है। अस्तु, तू आज से हमारी पूजा के काम नहीं आएगी। यह सुनकर केतकी ने अत्यंत दुखी हो शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को तथा क्षमा कर देने की कृपा करें। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं तथा आपके स्मरण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आपको सदाशिव सशरीर देख रही हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों न होंगे। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे केतकी, हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, अब यह वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगी। इस प्रकार शिव जी ने सब लोगों पर अत्यंत अनुग्रह किया। हे सनत कुमार, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहा कि हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यह संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग की पूजा किया करना। इससे तुम्हारे सभी पाप तथा दोष नष्ट हो जाएंगे। हम यहाँ लिंग रूप होकर प्रकट हुए हैं। अस्तु, इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा के निमित्त
हम इस लिंग में पूर्ण अंश में विराजमान रहेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे सनत कुमार, इतना कहकर शिव जी ने संपूर्ण मरी हुई सेना को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने यह इच्छा करके कि हम ब्रह्मा विष्णु के अहंकार को सदैव के लिए नष्ट कर दें, इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हम तुमसे वेदों का सार कहते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, निष्कल तथा सकल। हम ब्रह्मा, अल्लाह तथा संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। सर्वप्रथम हम खंभे के रूप में प्रकट हुए हैं, तदुपरांत हम सब अंगों सहित प्रकट हुए हैं। तुम दोनों ने अपने संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ ही जितना युद्ध किया, इसीलिए हमें यहाँ निराकार रूप में आना पड़ा। अब तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय रखना चाहिए कि पर ब्रह्मा परमात्मा हम ही हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होगे। हे ब्रह्मा तथा विष्णु, यह संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है। तुम इसे हमारी लीला ही समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा प्रलय एवं कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश तथा हम हैं। इन 5 देवताओं में से 4 देवता तो सशरीर दिखाई देते हैं, परंतु 5वें दृष्टिगोचर नहीं होता। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा रुद्र और महेश भी हमारी ही देह हैं। रुद्र तथा महेश अविकारी हैं तथा तुम दोनों विकारी हो। इस बात को भली भांति जान लेने पर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। फिर सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नंदीश्वर के मुख से इस पवित्र चरित्र को सुनकर सनत कुमार भी अत्यंत आनंदित हो अपने स्थान को चले गए। शिव जी के इस परम पवित्र आख्यान का हमने तुमसे वर्णन किया है। तुम्हें यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न बने रहते हैं। जो लोग शिव जी के चरित्रों को पढ़ते हैं, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे इस लोक में अत्यंत आनंद भोगकर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। तो पाठकों, मैं जैसा कि ये लास्ट में वर्णन है कि जो इस चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे दोनों लोग इस लोक में अत्यंत आनंद होकर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। तो आप सबों से विनती है, प्रार्थना है कि ये वीडियो का सार जरूर, प्रसंग जरूर सुनिएगा, ताकि आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। तो ये 9वां खंड आज समाप्त हुआ है। अब 10वां खंड है। 10वें खंड का प्रसंग क्या है ये जान लेते हैं। आज 10वें खंड का शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद 10वें खंड का है, 10वें खंड का पहला अध्याय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, शिवरात्रि व्रत का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इन्हें याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। हे नारद, इस व्रत इस प्रकार हैं: दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी तथा महीने में जितने
चंद्रवार पड़े वे सब मिलाकर 1 महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, परंतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। हे नारद, जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक व्रत भी नहीं करता उसे महापतित समझना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी के सभी व्रतों को करता है उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। हे नारद, 4 वस्तु मुक्ति प्रदान करने वाली है, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए। शिव जी का पूजन, शिव जी का पूजन, दूसरा शिव जी का जप, शिव जी का व्रत तथा काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिव जी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। इन सब व्रतों में शिव जी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं उनमें कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याघ्र आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल प्राप्त करते हैं, अभिलाषित फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उससे अधिक शुभ अन्य कुछ नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता है। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों पहरों में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाना, रात्रि के समय पारण न करना तथा चंद्रास्त्र के संगम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग के बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा संयोग बड़े भाग से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार शिवरात्रि व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने में ब्रह्म हत्या आदि के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजान में भी हो जाए तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चयपूर्वक
इस व्रत को धारण करता है उन्हें देखकर जमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा देवता मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया है। आप चारों प्रकार की पूजा विधि का वर्णन सुनो। अब फिर से दूसरे वीडियो में अब 10वें खंड का दूसरा अध्याय में हम लोग प्रसंग को सुनेंगे और महाशिव पुराण का आनंद उठाएंगे। आप सबों को, पाठकों को मेरा प्रणाम।